राष्ट्रपति ने तीनों नए आपराधिक विधेयकों को मंजूरी दे दी है। भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता को मंजूरी मिली है। भारतीय साक्ष्य बिल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में ये तीनों बिल रखे थे, जिनको अब राष्ट्रपति की मुहर के बाद अमली जामा पहनाया जाएगा। राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में तीनों बिल रखे थे। आपको बता दें, राष्ट्रपति ने तीनों नए आपराधिक विधेयकों को मंजूरी दे दी है। भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता को मंजूरी मिली। भारतीय साक्ष्य बिल को भी राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। तो तीनों आपराधिक विधेयक थे जिनको गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में रखा था और अब राष्ट्रपति ने इनको मंजूरी दे दी है। तो तीनों विधेयक जो कि अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद पूरे देश में लागू हो जाएंगे। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों विधेयक, आपराधिक विधेयक थे ये, जिनको सदन में रखा था और अब राष्ट्रपति की मुहर के बाद पूरे देश के अंदर इनको लागू कर दिया जाएगा। तो तीन आपराधिक विधेयक जिनको आज राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी। राजीव, तीन आपराधिक विधेयक जो कि पेश किए थे गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में और अब राष्ट्रपति को इनकी मंजूरी मिल गई है, क्या कुछ अपडेट इस पर? बिल्कुल, देखिए, जो आईपीसी सीआरपीसी की जो धाराएं लगती थी वह जो था अंग्रेजों के जमाने का था। लिहाजा बात किया जाए तो गृह मंत्री अमित शाह ने शीतकालीन सत्र में जो है यह तीन नए जो है आईपीसी सीआरपीसी से अलग जो है कानून को पेश किया था, जिसपे जो है दोनों लोकसभा और राज्यसभा में यह पास हो गया था। उसके बाद राष्ट्रपति मंजूरी मिलनी थी, तो आज जो है ये मंजूरी मिल गई राष्ट्रपति की और ये पूर्ण कानून बन गया। नागरिक सुरक्षा कानून, नागरिक साक्ष्य कानून, यह जो थे दो बहुत ही महत्वपूर्ण कानून थे। और बार बार यही कहा जा रहा था कि यह जो है कानून अंग्रेजों के जमाने का है, इसमें संशोधन बहुत जरूरी है। लिहाजा अब देखा जाए तो पिछले चल रहा था, पिछले सत्र में, मानसून सत्र में ही जो है इसको लेकर के चर्चा किया गया था पार्लियामेंट में, लेकिन विधिवत जो है चर्चा आज जो हुआ है यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा में हुआ था शीतकालीन सत्र में। लेकिन बड़ी बात यही है कि देखिए आज जब ये जो है नया कानून बन गया और नया प्रावधान आ गया। जी, जैसा कि आप बता रहे राजीव कि अंग्रेजों के जमाने के कानून थे, तो क्या कुछ मुख्य चीजें इसमें चेंज की गई है, उसके बारे में कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए, जो मॉब लिंचिंग का जो मामला हुआ करता था उसमें जो कहा जा सकता है कि कठोरतम कार्रवाई है। फिर पॉक्सो एक्ट को लेकर बदलाव हुआ है और भी ढेर सारी धाराओं में बदलाव हुआ है, जिससे आने वाले समय में जो है एक कहा जा सकता है कि एक सशक्त कानून जो है देश में अब लागू होगा और अपराधियों को जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों आपराधिक विधेयक सदन में रखे थे, जिसके बाद राष्ट्रपति को भेजे गए और अब राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है, तो पूरे देश में अब ये लागू हो जाएंगे। तो आपको बता दें, अंग्रेजों के जमाने से आपराधिक विधेयक ये चले आ रहे थे, कानून चले आ रहे थे, जिनमें अब बदलाव कर दिया गया है। भारतीय साक्ष्य बिल में बदलाव किया गया है। इसके अलावा दो ऐसे विधेयक हैं जो कि आपराधिक विधेयक हैं। आपको बता दें, भारतीय न्याय संहिता और नागरिक सुरक्षा संहिता, ये वो बिल हैं। भारतीय साक्ष्य बिल ये वो बिल हैं जो कि अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे थे और अब उनमें परिवर्तन की आवश्यकता थी, जिसे परिवर्तित करके गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के पटल पर रखा और उसके बाद जब सदन से पास हो गए तो राष्ट्रपति को भेजा और राष्ट्रपति ने अब इन पर मुहर लगाती है। तो जाहिर सी बात है कि अब पूरे देश के अंदर ये नए कानून नए तरीके से काम करना शुरू कर देंगे।